हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 5 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसके अलावा मैं इसके जो पहले के वीडियोस हैं वन शॉट पीवाईक्यूज, इन सबको मैं अटैच कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आइए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म मैटर, इनको ध्यान से पढ़िए क्योंकि एनसीईआरटी के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ऑल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एनसीईआरटी। कुछ बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो भी अच्छा रहेगा, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जिससे आप अपने नोट्स बनाने का काम कर सकते हैं और बार बार वीडियो पलट के नहीं देखना पड़ेगा। ये आपके लिए मैंने एक प्योर गोल्ड सीरीज बना रखी है बेटा, ये देखिए प्योर गोल्ड सीरीज। ये प्योर गोल्ड वाकई प्योर गोल्ड है क्योंकि बहुत मेहनत और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शानदार वीडियो है। तो ये चैप्टर 5 की बात करें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके देखिए 1/3 लिखने का मतलब है ये पार्ट 1 है, 3 टोटल पार्ट है, उसका ये पहला पार्ट है। ये देखिए टोटल 3 पार्ट है और इसमें तीनों पार्ट को कवर करने के लिए आपका टाइम इन्वेस्ट होगा 4 आवर्स का। 4 घंटे में आप सब कुछ, वाकई सब कुछ आप इस चैप्टर का जान सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन, मैनी न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज आप कर सकते हैं केवल 4 घंटे में, क्योंकि ये पावर पैक्ड है प्योर गोल्ड सीरीज। तो आप इसको देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त तैयारी करके आगे बढ़िए। कुछ बच्चों का रहता है मुझसे पढ़ने का क्योंकि उनको कई डाउट्स होते हैं, तो शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं यहाँ अरविंद एकेडमी ऐप पर। तो अरविंद एकेडमी ऐप पर शाम को लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट में इसका मतलब क्या है, ये डेरिवेशन ऐसे क्यों हो रहा है, इसमें ये क्यों माना गया है, या फिर इस न्यूमेरिकल का सेकंड मेथड मेरे दिमाग में वो क्यों नहीं लग रहा है, या लगा सकते हैं कि नहीं। इन सारी बातों का मैं आपको निवारण या डाउट क्लैरिटी दे देता हूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छी पढ़ाई हो पाती है, आप आगे बढ़ पाते हैं। तो जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं द्रोणा बैच में। ये द्रोणा बैच है फिजिक्स का, ये द्रोणा बैच है मैथमेटिक्स का। आप इसमें जुड़ जाइए और मेरे साथ शानदार पढ़ाई कीजिए, सभी डाउट्स की छुट्टी कीजिए। चलिए आज की बात कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म मैटर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन झट से, और बड़ी आसानी से इसको करते चले जाएंगे। आपके सामने पेश करता हूं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, लिखा है ए शॉर्ट बार मैग्नेट placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to this one. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? m की वैल्यू पूछ रहा है, टॉर्क यहां दिया है। हमको मालूम होता है कि टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट में रिश्ता होता है mb sin थीटा का। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा। अब यहां पर पूछ रहे m, तो m पूछ रहे हैं तो आप क्या करें, टाउ अपॉन b sin थीटा कर दीजिए। टाउ की वैल्यू उन्होंने दे रखी है विच इज 4.5 इंटू 10⁻²। मैग्नेटिक फील्ड देखिए 0.25 इंटू साइन 30। साइन 30 हाफ होता है, आपको और हमको पता है। ये ऊपर रखेंगे 2 हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे 0.36 जूल पर टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल सवाल, आराम से ये कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने लेके आता हूं। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस वन is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of the field, ये यूनिफॉर्म होगा, फील्ड समझ लीजिए, ये बार मैग्नेट है, ऐसे घूम सकता है वो। Which orientation would correspond to its stable and बहुत पूछे जाने वाला सवाल,
stable and unstable equilibrium, what is the potential energy of the magnet in each case? ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल मीडियम है, मतलब ना बहुत आसान है, आसान तो है ही वैसे, और ना कोई इसमें रॉकेट साइंस लग रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। पार्ट ए को लेते हैं, जहां पर बातचीत की गई है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है? जब हमारी थीटा की वैल्यू 0 होती है। ये रहा थीटा 0। थीटा जीरो होने का मतलब क्या, ये भी मैं समझा देता हूं आपको। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेट आपने रखा है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो साउथ से नॉर्थ होता है, उसका डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ही इसको हिलाएंगे, थोड़ा सा अपनी जगह से मीन पोजीशन डिस्प्लेस करेंगे, नॉर्थ पर उधर को फोर्स लगेगा, साउथ को इधर, ये खट से वापस चला जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम उसे ही बोलते हैं कि अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करे तो वापस अपनी मीन पोजीशन पकड़ना चाहे, वही होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर थीटा 0 मैंने पिक्चर भी बना दी। अब इसकी बात करें, क्या पूछा था? अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी ये हो गई। अब इससे कोरिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यू मिनिमम बात कर लीजिए, तो लिखेंगे -mb cos 0। cos 0 करते ही ये मिनिमम आ जाएगी -mb के बराबर। cos 0 होता है 1 विच इज -mb। माइनस लिखिए, m की वैल्यू जहां तक दी थी 0.32 और b भी दे रखा है विच इज 0.15। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। cos थीटा 1 हो गया, तो चाहे तो उसको लिखे, आप समझ ही गए, -4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये ओरिएंटेशन है। ये मैंने फोटो भी बनाई है जिससे ओरिएंटेशन की क्लैरिटी आपको मिल सके। चलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो बी पार्ट में आते हैं और लिखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय क्या सिचुएशन होना चाहिए बच्चों? इस समय सिचुएशन होना चाहिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। यहां पर थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। आप समझ ही गए होंगे, बी का डायरेक्शन अगर इधर है तो जो मैग्नेट है हमारा उसमें नॉर्थ इधर और साउथ इधर होगा। तो साउथ से नॉर्थ की दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इसमें देखिए 180 डिग्री का एंगल है, तो यहां थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। ये थीटा किसके बीच होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एम और बी के बीच का एंगल। ठीक है। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो यू मैक्स हो जाएगी इसमें, और फॉर्मूला -mb cos 180 डिग्री लगा देंगे। आप जानते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये +mb आ जाएगा। प्लस, अब देखिए mb तो हम लोगों ने निकाला ही था, इसी का प्लस वर्जन आ जाए। खैर मैं लिख देता हूं, चलिए 0.32 इंटू 0.15 और ये रहा आपको प्लस का 4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी आपको हो गई। तो ये देखिए, जो चीजें पूछी थी कि ओरिएंटेशन बताइए और पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो दोनों ही हमने क्लियर कर दी। आप भी एग्जामिनेशन में ना ये फिगर बना देना बेटा, झट से उसको दिखेगा एग्जामिनर को ना, तुरंत सही कर देगा, वरना ढूंढना पड़ेगा। आप ये समझ के चलिए कि एग्जामिनर को या कॉपी जो चेक कर रहे हैं टीचर साहब, उनको जितनी सहूलियत देंगे आप, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। मतलब कहानी सही तो होनी चाहिए, उनको चेक करते वक्त कोई भसड़ भी ना मिले, हैंड राइटिंग ऐसी हो कि कम से कम रीडेबल हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं अब जैसी हैंड राइटिंग बननी थी बन चुकी है, 12th तक तो अब क्या चेंज होगी, थोड़ा सा कम चांस रहता है, लेकिन कहने का मतलब ऐसा लिखे कि पढ़ने में आ जाए कम से कम। ऐसी भयानक हैंड राइटिंग ना हो कि पढ़ते ही ना बने। मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत खराब है,
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मतलब इतनी है कि आप पढ़ सकते हैं। अच्छी नहीं है, कई लड़कियों की मैं हैंड राइटिंग देखता हूँ, कई लड़कों की भी देखता हूँ, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है। मेरा भी मन करता है मैं ऐसे लिखूं, लेकिन साहब मुंह में मेरे फॉर्मेट में बैठ ही ना पाया, या शायद हैंड राइटिंग उस तरह से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, या लिख ही नहीं पाता हूँ, जो भी बता दीजिए आप। तो कई लोग लिखते हैं, ऐसे लिखता है कितना सुंदर है, लेकिन हम लोग तो ऐसे लिखते कि रीडेबल हो। तो कोई बुराई नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छी हो तो बड़ी अच्छी बात, नहीं अच्छी है तो कम से कम ऐसा लिखिए कि रीडेबल हो, आराम से पढ़ा जा सके। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो 5.3 है बेटा, तो इसको आप नोट कर पाओगे, ये ओरिएंटेशन जरूर बना दीजिएगा, इससे बड़ा फायदा आपको मिलेगा अपनी एग्जामिनेशन में। तो ये रहा 5.3, एक क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट इससे एसोसिएटेड क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है NIA। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लूप में आप जिस राइट हैंड रूल लगाते हैं, जिस सेंस में करंट फ्लो होती है, राइट हैंड से पाम घुमाते हैं, अंगूठा जिधर जाता है उसका डायरेक्शन होता है। फिर से आपको बता रहे हैं, अगर यहां पर ऐसे लूप बना दिया जाए और इस तरह की करंट हो, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, लूप की डायरेक्शन में अपने पंजे को मोड़ेंगे, जिधर अंगूठा जाएगा वो क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ एम। तो मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन किधर है, इसकी एक्सेस की तरफ। आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना आपसे चाह रहा हूं। तो खैर एम की बात करते हैं तो 800 हो गया एन। आई की बात करें तो 3 एम्पियर की करंट थी और इसका 2.5 इंटू 10 की पावर -4। इसको कैलकुलेट करेंगे 0.60 जूल पर टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का, ये बार मैग्नेट जैसा होता है, इसीलिए वो बोलते हैं कि सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। तो इसको मैं लिख देता हूं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड एज द सेम पैटर्न as that of a bar magnet. It acts along the axis of the solenoid. ये एक साइड मतलब एम की बात कर रहे हैं कि अगर ये सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड में एम, क्योंकि ये या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा करंट, तो ये इसी एक्सिस में एम की डायरेक्शन ऐसे या अंदर की तरफ होगी। और इसका डायरेक्शन जो पकड़ा जाता है वो कैसे निकालते हैं, इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सेंस of flow of current तो ये पूरी बात आपकी क्लियर हो गई। इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसको आप नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका 4th क्वेश्चन है। नोट कर चुके होंगे आप, आइए पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5, ये गलत लिखा है, ये पहली वाली की बात कर रहा है, ये इन्होंने चेंज अभी नहीं किया है, तो दिस इज 5.3। तो इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.3 इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 टेस्ला, मतलब वर्टिकल ऐसे घूम सकता है अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट एक्सेस मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बहुत आसान है, टॉर्क की वैल्यू होती है mb sin थीटा, m पीछे से निकाला था 0.60, तो 0.60 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख दीजिए 0.25 जो पिछले सवाल से ली गई है, इनटू साइन 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री आप जानते हैं इसकी वैल्यू हाफ होती है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। तो ये 75 आता दिख रहा है, यानी 7.5 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये आपका बेटा आंसर रहा। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपका सवाल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके 5वें सवाल पर। तो लिखा है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये m की वैल्यू दे रखी है, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस वन। ऐसी सिचुएशन है, देखिए B दिया है, B का मैग्नीट्यूड है 0.22 टेस्ला, और जो मैग्नेट रखा है वो अलाइंड है, यानी साउथ नॉर्थ ऐसे ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अभी थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। थीटा इनिशियल कह देते हैं, थीटा 1 कह दो। What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? इसका मैग्नेटिक, अच्छा ये किस एंगल, किसी एंगल पर क्या नहीं, अभी ठीक है, अलाइन मैग्नेटिक, ठीक है। नॉर्मल टू द फील्ड, अब इसको घुमा के हम नॉर्मल टू द फील्ड करना चाहते हैं, यानी यहां पर थीटा कितना करना चाहते हैं? 90 डिग्री। हम ऐसी सिचुएशन लाना चाहते हैं, साउथ यहां, नॉर्थ इधर, ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो थीटा यहां क्या बन गया? 90 डिग्री। कितना आपको अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, और अपोजिट टू द फील्ड दूसरे वाले केस में व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन 1 2, यानी वर्क के साथ साथ आपको टॉर्क भी निकालना है। तो चलिए पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला आप याद करके रखे होंगे, -mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। थीटा 2 का मतलब फाइनल है, थीटा 1 का मतलब इनिशियल है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक बार और लिख देता हूं, -mb cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। जैसे भी आपने पढ़ा हो, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कितना वर्क डन आएगा इसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए। तो माइनस m की वैल्यू है 1.5, b है 0.22 टेस्ला, फिर cos थीटा फाइनल विच इज cos 90 डिग्री जो 0 हो जाएगा, माइनस cos 0 डिग्री। तो ये वैल्यू देखिए, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1.5 इंटू 0.22 ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 0.33 जूल। ये तो साहब आपका रहा वर्क। अभी हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क भी निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसी को यहां लिख लेते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb साइन थीटा, यानी इस केस में तो साइन 90 है। फिर वैल्यू mb की रख दीजिए, m है 1.5, b है 0.22, साइन 90 होता है 1। तो आपने टॉर्क भी देखा, तो टॉर्क कितना आ गया? 0.33 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया, बड़े आराम से, कोई समस्या नहीं है। अब बी वाला पकड़ते हैं ऑप्शन, मतलब पार्ट बी में बोला है कि अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी इसको घुमा के आप कैसा कर रहे हैं? ये फील्ड है, आपने घुमा कर इसको साउथ नॉर्थ ऐसे कर दिया है। अब जो थीटा फाइनल या थीटा 2 का जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री हो चुका है। पहले 0 था, अब ये 180 डिग्री है। तो वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन लिखिएगा -mb, मैं mb लिखता हूं, cos थीटा फाइनल यानी 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो माइनस लिखा, m की वैल्यू हो गई 1.5, b की वैल्यू हो गई 0.22, cos 180 का मतलब है -1। अब यहां पर इसको माइनस माइनस -2 और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको डबल कर दीजिए, जो वैल्यू यहां आई थी, यानी 0.66 आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन इज 0.66 जूल। रही टॉर्क की बात, तो टॉर्क में mb साइन 180 डिग्री, यहां से आप देखेंगे क्या वैल्यू बन जाएगी? 0, क्योंकि साइन 180 कितना होता है? 0। तो यहां पर m लिखें, b लिखें, और साइन 180 0 है विच इज 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें कोई भी
समस्या नहीं है, लेकिन ये भी सवाल मैं फिर टिक करवा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एनसीईआरटी में सवाल हैं और जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो तो समझ लीजिए आंखें बंद करके करने की क्षमता होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूं। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सवाल ज्यादा पूछे? इसके लिए टीचर, एक अच्छे टीचर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको गाइड कर दे। तो मैं आपको गाइड भी कर रहा हूं कि ये सवाल एनसीईआरटी में है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो सवाल अंधेरे में आंख बंद करके भी आप कर दें, 1% की भी चांस ना हो कि गलती हो। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग पकड़ते हैं, ये 5.5 था, अब चलेंगे 5.6 पर। तो इसको आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अगली बात कर लेते हैं 5.6 की। यहां बोल रहे हैं एक क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 200 टर्न्स and area of cross section this one carrying a current of 4 ampere is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane। ऐसे ये जो सोलेनॉइड है ऐसे घूम सकता है प्लेन के अंदर। What is the magnetic moment associated with this solenoid? बहुत ही सरल हो गया। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकालते हो? NIA, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। N कितना है? 2000 टर्न्स। आई कितना है? 4 एम्पियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई करेंगे 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ठीक है, और इसमें देखिए डायरेक्शन भी निकालने की, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? लिख दीजिए दिस मैग्नेटिक मोमेंट acts along the axis of the solenoid in a direction related to the sense of current via right hand screw रूल। जैसा मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में करके दिखाया था कि वही भाई ऐसे अगर लूप का फॉर्मेशन है, करंट जा रही है, तो आप ऐसे घुमाइए, बाहर की तरफ चला जाएगा। और राइट हैंड स्क्रू भी यही बोलता है कि इसका सेंस ऐसे हो कि जैसे आप घुमावे। ये देखिए इस डायरेक्शन से बात कर रहे हैं, ये उल्टा बना दिया है। इधर से देखें, आंखें इधर अगर हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इस समय इसको भी हटाना चाहिए। बड़ी देर में हटेगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में निकल आएगा। इस डायरेक्शन में देखिए तो ऐसे घुमाएंगे, और स्क्रू में भी आप ऐसे घुमाएंगे विच इज क्लॉकवाइज। तो ये यहां से आप देख रहे हैं, देखने की भी कहानी, आंखें बड़ी खराब बनाई है मैंने, लेकिन आंख लग भी रही है, मालूम नहीं, थोड़ा सा सही कर देते हैं। सही कर पाएंगे क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए, शायद ये आंखों जैसी स्थिति लग रही है, पता नहीं यार। चलिए ये काम हो गया। अगला पकड़ते हैं कहानी बी। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड? देखिए, फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वन इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है। ये मान लीजिए 30 डिग्री पर है भी, ये बी है, ऐसे आपने 30 डिग्री पर साउथ नॉर्थ लगा दिया है। तो इस पर देखिए जितना फोर्स लगता है एफ, उतना ही फोर्स इस पे एफ लगता है। तो पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लगा वो क्या रहा? 0, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां भी मैग्नेटिक फील्ड वही था जो यहां है यूनिफॉर्म में। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होता। अभी नेट फोर्स कितना है? अभी नेट फोर्स इसमें 0 है।
लेकिन अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो नेट फोर्स 0 नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या पूछा था, शायद उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क पूछा है। तो टॉर्क की वैल्यू होती है बेटा mb sin थीटा। तो वैल्यू लगा देते हैं 1.28 विच इज m। कहा m निकाला था ना, या कहा गया ये, और b की वैल्यू कितनी हो गई, वेयर इज b, अच्छा b इसमें दे रखा है 7.5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, और साथ में आ गया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये पक्की तौर पे हमें मालूम है। सॉल्व करेंगे तो 0.048 न्यूटन मीटर। अब टॉर्क किधर होगा, अगेन टॉर्क की कहानी आप जानते ही हैं, m क्रॉस b। ये फॉर्मूला बेसिकली टॉर्क का होता है वेक्टोरली। तो m क्रॉस b आप करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं दिस टॉर्क tends to align the axis of solenoid, that is आप कह लीजिए that is magnetic moment vector, magnetic moment vector m along the axis होता है ना, along the field B। तो ये आप यहां पर इस तरीके से इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं जो 5.7 होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आप नोट कर पाए होंगे। 5.7 देखते हैं, ये रहा आपका 5.7। ए शॉर्ट मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 joule per Tesla. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet. एक एक्सेस पोजीशन पे यानी एक्सियल, दूसरी इक्वेटोरियल यानी नॉर्मल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो पहली जो चर्चा करते हैं एक्सियल पोजीशन के लिए, जिसे आप एक्सेस पे कह रहे हैं, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई कि ये बार मैग्नेट है और इसी के अलाइन यहां कहीं आप इस पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं 10 सेंटीमीटर का ये दूरी है। ठीक, ये कहानी है। तो यहां फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, बी एक्सियल याद करके रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। अब वैल्यू लगा दीजिए 4 पाई, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू तो होती है 10 की पावर -7 है, इंटू 2 इंटू 0.48 अपॉन r डिस्टेंस क्या, 10 सेंटीमीटर, 0.10 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.96 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। -4 को 10 की पावर -4 को आप गॉस में लिख सकते हैं, तो इसको आप सिंप्लीफाइड वर्जन में 0.96 गॉस भी कह सकते हैं। और ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along M, which is साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। ये इसकी कहानी है पहले वाले की। अब इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में सेकंड पार्ट को लीजिए, बी इक्वेटोरियल, बी लिख दीजिए, इक्वेटोरियल का EQA लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r क्यूब। देखें तो इससे आधा ही आ रहा है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि आप दिख रहा है ना भाई, इसका ये 2 था या 1 है। खैर आप सारी आपको बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं 10 की पावर -7 इंटू m 0.48 अपॉन 0.10 का होल क्यूब, और इसका आधा आ जाएगा विच इज 0.48 गॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए
तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये कहानी है भाई, ये समझे हो। ये साउथ नॉर्थ का मतलब है कि अगर ये साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में ऐसे बनेगा बी नेट। और यहाँ की क्या बात लिखी गई है, जैसे इक्वेटोरियल में आप जानते हैं कि अगर ये मैग्नेट ऐसे रखा है साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे साउथ नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। ये कहने का मतलब है, जो आप थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वैसे आता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आता तो ये बात ध्यान रखिए कि जब इक्वेटोरियल की बात होती है तो एम का डायरेक्शन इधर होता है, उसकी विपरीत दिशा में, और इधर एम की ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। इसको नोट कर ले। अगला सवाल जो 5.8 है उसको करने की चेष्टा करेंगे। खैर, इसको आप नोट कर पाए होंगे। आते हैं हम लोग 5.8 के ऊपर, इसको करने की बातचीत करते हैं। तो लिखा है शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये देखिए, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई आपने मैग्नेट रखा होगा, मान लीजिए ऐसे रखा है। नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। नल पॉइंट मिल रहा है जो 14 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। इससे 14 सेंटीमीटर दूर यहां पर आपको मिल रहा है बी नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, यानी बी नेट की वैल्यू कितनी है, 0। बी नेट 0 कैसे होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू होगी इस तरफ। बी मैग्नेट लिख दीजिए या बी एक्सियल लिख देते हैं, चलो, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन इसके लिए, और इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। मैं BH लिख देता हूं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया है। तो यहां पर इस सिचुएशन में क्या आप समझ पाए कि BH मैग्नीट्यूड की बात करें तो BXCL की वैल्यू BH के बराबर होगी और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये नल पॉइंट यहां मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं। From the center, the Earth is magnetic field at the place is 0.6 Gauss. ये 0.3 Gauss है, ये पहले मालूम है, यानी BH हमको पता है। And the angle of dip is 0. Angle of dip 0 होने का मतलब है इसी डायरेक्शन में horizontal field लग रहा है। अगर angle of dip कुछ होता तो उसका component लेते। What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance at the null point? That is 14. यानी इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप यहां 14 सेंटीमीटर, जो ये कितना सेंटीमीटर था, 14 सेंटीमीटर दूर चले जाए तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, इसकी चर्चा करने की बात ये कह रहे हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट और एट नल पॉइंट्स फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ से नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट किधर है इसका, इधर, और इक्वेटोरियल पोजीशन है ये, तो इक्वेटोरियल में इसका अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में लग गया आपका इक्वेटोरियल वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे लग ही रहा था BH, यानी उसकी भी डायरेक्शन किधर है, BH इधर, यानी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे जुड़। तो यहां पर बी नेट बात करें जो निकालना है वो हो जाएगा बी इक्वेटोरियल प्लस BH। इस बात को हमें दिमाग में रखना है। अब इस सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात जो इन्होंने कही थी एक्सियल वाली, वो BXCL का हमारा फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई इंटू 2m/r³ विच इज BH हियर। और बी इक्वेटोरियल की जो बात कही जाती है μ0/4 पाई इंटू m/r³। तो ये देखिए, ये इसका आधा है, यानी BH/2 लिख दे
तो ये इसके बराबर हो जाएगा भाई, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.36 अपॉन 2 जो दे रखा था ना BH, तो ये आ गया 0.18 गॉस, ये आ गया बी इक्वेटोरियल। अब दोनों की वैल्यू हमें जोड़नी है वहां पर, तो बी नेट विल बी बी इक्वेटोरियल प्लस BH, तो बी इक्वेटोरियल कितना है 0.8 गॉस, और इसकी वैल्यू 0.36 गॉस दे रखी थी, प्लस 0.36 गॉस, 36 में 18 जोड़ेंगे 54 मिलेगा, 0.54 गॉस। ये आपका बेटा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेंगे जो कि 5.9 है, मेरे ख्याल से इसको पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर आते हैं और लिखा है इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13, ये गलत है, पीछे वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर एनसीईआरटी में नई बुक में चेंज नहीं किए हैं इन्होंने। तो इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.8 इज टर्न्ड अराउंड 180 डिग्री, 180 डिग्री से घुमा दिया है। यहां पर देखिए ये जो कहानी थी इसको पलट दिए हो, अभी साउथ नॉर्थ इधर आ गया है, तो मैं आपको दिखाता हूं फोटो। अभी डायरेक्शन क्या रही, नॉर्थ की जगह ये नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया है। और अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, स्टैंड और मैग्नेटिक, देखिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो बदलेगा है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ का, वो तो वही है। अब देखते हैं वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट विल बी लोकेटेड, नया नल पॉइंट कहां होगा। तो देखिए यहां पर नल पॉइंट अब मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर अर्थ का जो एक्सियल वाला पॉइंट होता है उस पे डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसकी इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी अर्थ का बी एक्सियल इधर होगा। तो काहे का नल पॉइंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कट्टम कट्टम नहीं खेलेंगे, यहां हो नहीं सकता। अब एक बात देखिए, क्या इक्वेटोरियल पर होने की संभावना है, तो यहां पर BH की वैल्यू रही नीचे और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की विपरीत डायरेक्शन में, आपका BH हो जाएगा, BH लिख दिया, बी इक्वेटोरियल लिखना चाहिए मुझे, बी इक्वेटोरियल। यहां पर देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर था, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहां आपका अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो तो यहां नल पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। बात आप पकड़ पाए होंगे, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए बी इक्वेटोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब विच इज BH के बराबर। ये पिछले सवाल से कार्यक्रम किए हैं कि H के बराबर था भाई, मैग्नीट्यूड की बातचीत की जाए तो, और BH की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, तो BH यही चीज हो गई, ये हो गई क्या, इक्वेटोरियल वाले की, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 अपॉन आर क्यूब फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर जो भी है 5.8। यहां पर देखिए जो BH की वैल्यू थी, BXCL की वैल्यू थी, तो BH की वैल्यू जो थी कहां गई, ये BH बराबर इतनी वैल्यू लिखी थी 0.36। अब यही BH की वैल्यू आपकी इतने के बराबर है, ये पिछले सवाल से लिया है, और यहां पर नल पॉइंट आपका क्या मिल रहा है, इक्वेटोरियल पर, ध्यान रखिएगा ये इक्वेटोरियल आ गई। अब उस दशा में आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, ये x लिख दीजिए, हमें डिस्टेंस निकालना है कितनी दूरी पे मिलेगा, दोनों r चल रहा है, ये ठीक नहीं है, तो यहां पर मैं इसको x क्यूब लिख देता हूं। ये x क्या है हमको ये पता नहीं है, x इस r वाले की कहानी पीछे से ली है, ये अभी कितनी दूरी पे मिलना है ये हमको अंदाजा नहीं है कि यहां से कितना दूर है, दिस इज x। तो
अब ये आगे लिखते हैं, यही वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2m/x³। जो वैल्यू थी वो देखिए काट दीजिए, और यहां जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ गई, 2/r³ इज इक्वल टू 1/x³। अब यहां से x³ की वैल्यू कितनी आ गई, r³/2। फिर यहां से x कितना आ गया, r/2 की पावर 1/3। r कितनी थी पिछले सवाल में, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 का क्यूब रूट 1.26 यानी 11.1 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा कि शुरू में जो इक्वेटोरियल की डायरेक्शन बताई है वो कितनी दूर हो यहां से जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएं। ये हमको नहीं पता था तो इसको x मान लिया। मान लीजिए x दूरी पर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो यहां पर ये कंडीशन इक्वेटोरियल वाली बन गई। और BH तो हमें लिया था पिछले सवाल से। इन दोनों को मिला के ये आंसर निकाला है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि ये नहीं पता ना कितनी दूर पे होगा, डायरेक्शन तो समझ गए थे हम लोग। इस तरीके सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो देखकर फिजिक्स आसान भाषा में सीखे, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकले, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, पसंद आया होगा तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका PDF पाने के लिए अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।